नमस्कार दोस्तों। आज इस ब्रेकिंग न्यूज में आप सभी का स्वागत है। अब जरा रुकिए और पूरे ध्यान से सुनिए, क्योंकि अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त के 2000 रुपए का इंतजार कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि एक गंभीर अलर्ट और आखिरी चेतावनी है। अब तक आपने सोशल मीडिया पर बहुत से वीडियो, पोस्ट और मैसेज देखे होंगे जिनमें कोई अलग तारीख बता रहा है, कोई अलग समय बता रहा है, कोई दावा कर रहा है कि पैसा आज आएगा तो कोई कह रहा है कल आएगा। लेकिन आज जो आप सुनने वाले हैं उसमें ना कोई अफवाह है, ना कोई कयास और ना ही कोई अधूरी जानकारी, क्योंकि इस बार सरकार ने खुद पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त की फाइनल तारीख तय कर दी है। ऑफिशियल लाभार्थी लिस्ट जारी कर दी गई है और ये साफ कर दिया गया है कि तय दिन और तय समय पर 2000 रुपए की राशि डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए सीधे किसानों के बैंक खाते में भेज दी जाएगी। लेकिन जरा ठहरिए, क्योंकि इसी खुशखबरी के बीच एक बहुत बड़ी और बेहद जरूरी बात छुपी हुई है। इस बार सरकार ने भुगतान से पहले एक सख्त नियम लागू कर दिया है और अगर आपने उस नियम को समय रहते पूरा नहीं किया तो नाम लिस्ट में होने के बावजूद भी आपके 2000 रुपए अटक सकते हैं, पैसा होल्ड में चला जाएगा या सीधे रिजेक्ट हो सकता है और बाद में सिर्फ शिकायत करने से भी कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए वीडियो को स्किप करने की गलती बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि आगे जो बातें बताई जा रही हैं वही तय करेंगी कि आपके खाते में पैसा आएगा या नहीं। सबसे पहले बात करते हैं फाइनल तारीख की। सरकारी सूत्रों और आधिकारिक अपडेट के मुताबिक पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त इसी महीने तय की गई तारीख को जारी की जाएगी और उसी दिन देश भर के करोड़ों किसानों के बैंक खातों में एक साथ पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। ये कोई आंशिक भुगतान नहीं है, बल्कि ये पूरी किस्त प्रक्रिया है। यानी जिन किसानों का डेटा पूरी तरह सही और अपडेट है उनके खाते में 2000 रुपए बिना किसी रुकावट के पहुंचेंगे। अब बहुत से किसानों का सवाल होता है कि पैसा कितने बजे आएगा, तो आपको साफ साफ बता दें कि डीबीटी सिस्टम में कोई फिक्स समय नहीं होता। पैसा सुबह भी आ सकता है, दोपहर में भी आ सकता है और कई बार शाम तक भी ट्रांसफर होता है। इसलिए अगर सुबह खाते में मैसेज नहीं आया तो घबराने की जरूरत नहीं है, पूरे दिन सिस्टम चलता रहता है। लेकिन अब आते हैं उस सबसे बड़ी गलती पर जिसकी वजह से लाखों किसानों की किस्त इस बार अटक सकती है, और वो गलती है ई-केवाईसी, आधार सीडिंग और बैंक डिटेल्स से जुड़ी हुई। सरकार ने इस बार साफ शब्दों में निर्देश जारी किए हैं कि जिन किसानों की ई-केवाईसी अधूरी है, जिनका आधार नंबर बैंक खाते से लिंक नहीं है, जिनके बैंक खाते में नाम और आधार में स्पेलिंग मैच नहीं करती, जिनका खाता इनएक्टिव या डोरमेंट हो चुका है या जिनका मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है, उन सभी किसानों का भुगतान रोक दिया जाएगा, भले ही उनका नाम लाभार्थी सूची में क्यों ना हो। यानी अब सिर्फ लिस्ट में नाम होना काफी नहीं है, आपका रिकॉर्ड पूरी तरह सही होना अनिवार्य है। बहुत से किसान ये सोचकर बैठे हैं कि पिछली किस्त आ गई थी तो इस बार भी अपने आप आ जाएगी, लेकिन सरकार ने इस बार साफ कर दिया है कि पुराने रिकॉर्ड के भरोसे कोई किस्त नहीं भेजी जाएगी। हर किसान का डेटा दोबारा क्रॉस वेरीफाई किया जा रहा है। यही वजह है कि इस बार भुगतान से पहले ही लाभार्थी लिस्ट जारी कर दी गई है, ताकि किसान समय रहते अपनी स्थिति जांच सकें और गलती सुधार सकें। अगर आपने अब तक अपना स्टेटस चेक नहीं किया है तो समझ लीजिए आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं, क्योंकि जब एक बार पैसा फेल हो जाता है तो उसे दोबारा आने में कई महीने लग सकते हैं और तब किसान सिर्फ ऑफिसों के चक्कर काटता रह जाता है। अब बात करते हैं उन किसानों की जो कह रहे हैं कि हमने सब कुछ सही कर रखा है फिर भी पिछली बार पैसा अटक गया था। तो इसका कारण अक्सर बैंक स्तर की गड़बड़ी होती है। कई बार बैंक में आधार सीडिंग अपडेट नहीं होती, केवाईसी अधूरी रह जाती है या अकाउंट लंबे समय से इस्तेमाल ना होने की वजह से इनएक्टिव हो जाता है। इसलिए सिर्फ ऑनलाइन पोर्टल देखकर संतुष्ट मत हो जाइए। एक बार अपने बैंक जाकर ये जरूर कंफर्म कर लीजिए कि आपका आधार लिंक है, केवाईसी पूरी है, मोबाइल नंबर चालू है और खाता पूरी तरह एक्टिव है, क्योंकि डीबीटी फेल होने की सबसे बड़ी वजह यही छोटी छोटी गलतियां होती हैं। अब एक और जरूरी बात ध्यान से समझ लीजिए कि सरकार इस बार किसी भी किसान को अलग से फोन नहीं करेगी, ना कोई अधिकारी आपके घर आएगा और ना ही कोई कॉल करके दस्तावेज मांगेगा। अगर ऐसा कोई करता है तो समझ जाइए वो धोखाधड़ी है। सारी जिम्मेदारी किसान की खुद की है। अगर आपने समय रहते सुधार नहीं किया तो नुकसान भी आपका ही होगा। इसलिए इस वीडियो को सिर्फ खबर मत समझिए, बल्कि चेतावनी मान लीजिए। अब अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका नाम ऑफिशियल लाभार्थी लिस्ट में है या नहीं, आपकी 22वीं किस्त पक्की है या अटक सकती है, तो नीचे कमेंट में अपना राज्य, जिला और गांव का नाम लिख दीजिए। हमारी टीम आपका स्टेटस चेक करके बताएगी कि आपके खाते में पैसा आएगा या नहीं, और अगर कोई कमी है तो उसे कैसे ठीक करना है। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए ताकि ये जरूरी जानकारी ज्यादा से ज्यादा किसानों तक पहुंच सके, क्योंकि कई बार जानकारी की कमी ही सबसे बड़े नुकसान की वजह बन जाती है। याद रखिए, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त सिर्फ 2000 रुपए नहीं है, ये उन किसानों के लिए राहत है जो हर किस्त का बेसब्री से इंतजार करते हैं। इसलिए आखिरी मौके को हल्के में मत लीजिए। अभी अपना स्टेटस चेक कीजिए, अभी अपनी गलतियां सुधारिए और तय तारीख को अपने बैंक खाते में पैसा आने के लिए पूरी तरह तैयार रहिए।